प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि गल्फ देशों से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का कैश आया है और प्रतिबंधित संगठन के समर्थकों के अकाउंट में उसे ब्लैक से व्हाइट किया गया और बाद में उसे पीएफआई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके चलते इस मामले में 5 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि केंद्र ने पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर प्रतिबंधित किया था। ये सभी आरोपी पीएफआई में अलग अलग ओहदों पर थे। इसके अलावा भी गल्फ देशों में पीएफआई के हजारों समर्थक मौजूद हैं जो विदेश में करोड़ों रुपए चंदे के नाम पर जमा करवाते हैं। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में पीएफआई संस्थापक सदस्यों में से एक एएस इस्माइल 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे। अनीस अहमद संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिब संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे। अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईएम अब्दुल रहमान शामिल है। जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं वो सब संगठन के अलग अलग शहरों में मौजूद बैंक अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटी थे, लेकिन इनमें से कोई भी आरोपी इनका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया ईडी का और इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। दरअसल 3 दिसंबर 2020 को पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान संगठन के अलग अलग बैंक अकाउंट डिटेल से रिलेटेड थी, जिसके चलते हाल ही में 19 दिसंबर को गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ की। साल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ECIR दर्ज की गई थी। ईएम अब्दुल रहमान के बारे में बात करते हैं। वो शुरुआत से पीएफआई से जुड़ा हुआ था। पीएफआई के पिछले कई सालों में अलग अलग पद पर रहा और पीएफआई के हर बड़े एक्शन और फैसले में अहम रोल निभाता था। अब्दुल रहमान आतंकी संगठन सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से 1969 से 1984 तक जुड़ा रहा। उसके बाद से जब इस संगठन पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के नाम से बनाए गए नए संगठन में 2007 से 2008 तक जनरल सेक्रेटरी और 2009 से 2012 तक पीएफआई का चेयरमैन रहा। और ये साल 2015 से लेकर 2020 तक पीएफआई के दिल्ली के कालकाजी और कोझीकोडे में स्थित सिंडिकेट बैंक में संगठन के बैंक अकाउंट का साइन अथॉरिटी था। इसके बाद बात करते हैं अनीस अहमद की। इस पूरे मामले में अनीस का अहम रोल बताया जा रहा है। 2018 से लेकर 2020 तक अनीस की जिम्मेदारी संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने की थी। पीएफआई स्टेट लेवल पर फंड इकट्ठा करती थी। अनीस संगठन का नेशनल सेक्रेटरी रहा, साथ ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाता था। राज्य के हर जिले में समिति होती थी जो फंड इकट्ठा कर स्टेट लेवल कमेटी के अकाउंट में जमा करती थी, जिसके बाद में नेशनल कमेटी के अकाउंट में जमा किया जाता। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इकट्ठा फंड को सीधे संगठन के अकाउंट में जमा किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं अफसर पाशा की। अफसर पाशा भी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई में नेशनल लेवल पर अलग अलग ओहदों पर रहा। वो पीएफआई का नेशनल सेक्रेटरी भी रहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जोनल प्रेसिडेंट था और संगठन के हर फाइनेंशियल मामले में पाशा की राय बहुत अहम होती थी। संगठन के बेंगलुरु स्थित फ्रेजर टाउन में कॉर्पोरेशन बैंक में पीएफआई अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी पाशा था। एसएस इस्माइल पीएफ फाउंडर मेंबर में एक है। इस्माइल संगठन के नॉर्थ जोन का साल 2018 से 2020 तक प्रेसिडेंट रहा है। साथ ही संगठन के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी रहा। इस्माइल पीएफआई के चेन्नई स्थित मयलपोरे RH रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी था। मोहम्मद शाकिब के बारे में बात करें तो कर्नाटक में पीएफआई के स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक संगठन में अहम पदों पर रहा और साल 2016 से 20 तक कर्नाटक में स्टेट प्रेसिडेंट रहा। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी ये रहा। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन स्थित कॉर्पोरेशन बैंक में साइनिंग अथॉरिटी ये था। इन तमाम आरोपियों के साल 2020 में रेड के दौरान बरामद संगठन के अलग अलग बैंक अकाउंट, डिजिटल एविडेंस और अन्य दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की गई। दर्ज बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी की गई। ईडी ने दावा किया है कि जांच में सामने आया है कि पीएफआई ने खाड़ी देशों और अन्य जगहों पर अपने हजारों सक्रिय सदस्यों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से पर्याप्त धन जुटाया है। इन सभी आरोपियों से डिजिटल एविडेंस और अन्य दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की गई। दर्ज बयानों में विरोधाभास पाया गया, जिनके कारण अभी भी इनसे पूछताछ जारी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।